नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो सारे जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए और सभी प्रश्न हैं वो हम उसको हल करेंगे, जिससे हम जानेंगे कि आपके जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं और किस लेवल के प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो आपकी आने वाले सभी एग्जाम, चाहे आप पीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो, चाहे पटवा, चाहे चतुर्थ श्रेणी, चाहे थर्ड ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड या इवन राजस्थान के सभी एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी के लिए आपकी क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी है वो सबसे सरल विषय भी मानी जाती है और लोगों के सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो भी हिंदी से ही गलत होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इसको ईजी मान लेते हैं। तो जब आप पिछले साल के प्रश्न मिलाओगे और तब आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह के जो प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है कि संहार का संधि विच्छेद क्या रहता है। याद रखिएगा कि संहार का संधि विच्छेद है वो रहता है सम प्लस हार। क्या रहता है? सम प्लस हार। और सम प्लस हार है ना, वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात करूँ। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समाज है। हमें बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समाज है। तो आपके अव्ययीभाव है या फिर तत्पुरुष है या कर्मधारय है या फिर द्वंद्व समाज, बताना कौन सा है आपके समाज है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रत्यक्ष में बात की जाए तो इसमें जो समाज है वो हमें अव्ययीभाव समाज है वो हमें देखने को मिलेगा। अगला है कि पंकज में कौन सा समाज है। अगर बात की जाए पंकज में, तो पंकज में मतलब पंकज में मतलब जो पंकज का अर्थ होता है आपके कमल। क्या होता है? कमल। और जब किसी भी शब्द का तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसमें होता है हमेशा बहुवीर्य समास। क्या होता है? आपकी बहुवीर्य समास है वो हमें देखने को मिलता है। अगला है कि किस समास में पहला पद प्रदान होता है। जब पहला पद प्रदान होता है तो वो होता है आपकी अव्ययीभाव में या द्विगु में या कर्मधारय में या फिर बहुवीर्य में। तो याद रखिएगा कि जो पहला पद है वो प्रदान होने वाली स्थिति में आपके समास है वो है आपकी अव्ययीभाव समास। यानी जब अव्ययीभाव समास आप पढ़ते हो तो उसमें जो आपके पहला पद प्रधान और पहला पद है वो प्रधान देखने को मिलता है और दूसरा पद है वो आपके गौण देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि उप प्रधान या गौण देखने को मिलेगा। याद रखिएगा। अगला है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है। आपके द्वंद्व है या द्विगु है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो अगर धर्माधर्म की बात की जाए तो इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके धर्म और अधर्म। क्या रहेगा कि धर्म और अधर्म रहेगा। अधर्म है ना, धर्म और अधर्म रहेगा। और धर्म और अधर्म रहता है तो इसका मतलब और आता है। और का मतलब होता है कि जब दो चीज़ों को जोड़ता है, और जब दो चीज़ों को जोड़ता है तो उसमें हमेशा द्वंद्व समाज होता है। क्या होता है? हमेशा द्वंद्व समाज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि प्राप्तांग में कौन सा समाज है, हमें बताना है। तो प्राप्तांग में बात की जाए तो आपको बताना है कि कौन सा समाज है, द्वंद्व है या द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय समाज हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो प्राप्तांग है उसमें आपकी हमेशा तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा। कौन सा तत्पुरुष समास है वो हमें प्राप्तांग शब्द में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि त्रिफला समास बताइए कि त्रिफला में कौन सा समास है वो बताना है कि द्वंद्व है या द्विगु है या तत्पुरुष है या कर्मधारय समास है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी शब्द के आगे अगर संख्यावाची शब्द है, क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो संख्यावाची शब्द होते ही उसमें हमेशा आपकी द्विगु समास देखने को मिलेगा। कौन सा द्विगु समास है वो हमें देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो त्रिफला है 3, और जब संख्या दे रखी है तो इसमें मतलब है कि इसमें कौन सा समास है, तो आपकी द्विगु समास इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्धन में कौन सा समास हमें देखने को मिलेगा। निर्धन में हमें कौन सा समास हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, निर्धन है जिसके पास धन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? हम गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब। निर्धन, गरीब। और उसमें समास हो जाएगा आपकी जो बहुवीर्य समास है वो आपकी रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा।
तो महात्मा में कौन सा समाज हमें देखने को मिलता है? अगर जब हम महात्मा आपके अभी भाव है या कर्म बाधारी है या द्वंद है या द्विगु है, और जब आप उसको प्रश्न को हल करते हैं और हल करने के बाद जब आप इस महात्मा को तोड़ते हैं तो आपको उत्तर मिलता है जो महान है जो आत्मा, क्या है कि महान है जो आत्मा, जो आत्मा महान है उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। और जब ये है जो आता है ना तो समझिए कि इसमें आपके कौन सा समाज है, तो याद रखिएगा इसमें आपके कर्मधारी समाज है हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में कर्मधारी समाज नहीं है? तो परमेश्वर में अगर आप करोगे तो परम है जो ईश्वर, क्या है? जो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो इसमें भी है जो आया। इसमें महाजन, जो महान है जो जन, क्या है? महान है जो जन, इसमें भी महान आया। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर यानी वस्त्र के लिए आया ना, वस्त्र के लिए भी आता है और इसमें आपके विष्णु के लिए भी आता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इस तरह के प्रश्न ना उसमें ये दो तरह के ये शब्द दे रखा है आपके पीताम्बर, इंपॉर्टेंट है कि पीताम्बर में आपके दो समाज देखने को मिलता है। इसमें आपके कर्मधारय समाज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुवीर्य समाज है, वो भी समाज हमें देखने को मिलता है, याद रखेगा। क्योंकि पीताम्बर आपके विष्णु को भी इंगित शब्द है, वो विष्णु को भी इंगित करने वाला शब्द है, तो याद रखिएगा कि पीताम्बर है वो आपके विष्णु का भी अर्थ होता है इसमें। तो इसमें कई बार अगर आपके कर्मधारी हो तो कर्मधारी करना है, बहुवीर्य हो तो बहुवीर्य करना है, अगर दोनों दे रखा है तो दोनों करना है इसका आंसर, ठीक है, तो याद रखेगा। और फिर बच गया हमारे पास अंतिम शब्द भारतवासी, तो इसको तोड़ोगे तो वो हो जाएगा भारत का वासी, क्या हो जाएगा? भारत का वासी। और भारत का जो वासी है तो का के आप सॉरी का आया, का मतलब संबंध ऐसा रहा है, तो आपके संबंध यानी तत्पुरुष समाज क्या आ जाएगा आपके? और इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस समाज में पहला पद है वो संख्यावाची होता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर जब एग्जाम्पल आया था आपकी त्रिफला का एग्जाम आया था, और त्रिफला में मैंने बताया था कि जब संख्या वाले शब्द आगे अगर आपको किसी शब्द के आगे देखने को मिले तो उसमें बिना डरे आपको सीधा करना है आपकी द्विगु समाज, क्या करना है आपको? द्विगु समाज है वो इसमें करना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय में कौन सा समाज है वो बताइए। अच्छा, सूर्योदय में है, सूर्योदय की बात की जाए तो सूर्योदय में कौन सा समाज है वो हमें बताना है, तो याद रखिएगा कि इसमें द्विगु है या द्वंद है या अविभाव है तत्पुरुष समाज है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि सूर्योदय है उसमें कुल मिला के आपके तत्पुरुष समाज हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहेगा। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समाज है हमें बताना है, युधिष्ठिर में कौन सा समाज है वो हमें बताना है। तो याद रखिएगा युधिष्ठिर में समाज है वो आपके रहेगा आपके युधिष्ठिर में कौन सा समाज है वो बताना है, तो इसमें समाज रहेगा हमें क्या आपकी बहुवीर्य समाज है वो आपके रहने वाला है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समाज नहीं है? द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें या है या फिर और आता है, या और, है ना। अगर ये दो शब्द देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि आपको इसमें द्वंद्व समाज है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है। इसमें खाना या पीना, है ना, तो इसमें या और देखने को मिले तो आपके द्वंद्व समाज देखने को आपके होता है। नेक्स्ट तो हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द में आपके द्वंद्व समाज है और कौन में नहीं है, उसके बारे में बात करें। तो न्यूनाधिक मतलब न्यून और अधिक, न्यून या यानी न्यून या फिर अधिक, दोनों में से एक हो सकता है, न्यून या अधिक, तो यह आया। दूसरा है राजा रंग, तो राजा या रंग, कोई व्यक्ति या राजा हो सकता है या रंग हो सकता है, तो राजा या रंग, ठीक है। गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना आएगा, इसमें या नहीं आएगा ना, तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तीनों में ए बी सी तीनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है? आपकी द्वंद्व समाज देखने को मिल रहा है। वही अगर चौथा शब्द देखें आप ध्यान से तो वो लिख रहा है आपको बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त है, जो व्यक्ति बंधन से मुक्त है, तो बंधन से मुक्त है तत्पुरुष समाज, तो इसमें कौन सा समाज आएगा? तत्पुरुष, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समाज आपके नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, षडानंद में कौन सा समाज है? अच्छा, कई बार होता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ षडानंद मतलब 6,
आनंद का मतलब होता है सिर, मतलब जिसके 6 सिर हो, क्या हो, 6 क्या हो, सिर हो। अच्छा, अब आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें संख्यावाची आ रहे हैं, तो आप द्विगु समास कर लोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा गलत। याद रखिएगा कि जो छड़ानंद है वो किसी का पर्यायवाची है, किसना है, आपके गणेश का। किसका है, षडानंद है वो किसका है, गणेश का है। तो याद रखिएगा कि षडानंद है वो आपके इसमें द्विगु समाज न होकर आपके क्या हो जाएगा, बहुवीर समाज। क्या रह जाएगा, इसमें बहुवीर समाज है वो इस प्रश्न का सही आंसर आपकी रहेगा। नेक्स्ट, कि सुख दुख में कौन सा समाज है, तो ये सुख होगा या दुख होगा, तो सुख या दुख, तो सुख या दुख, तो दुख या आया ना, तो यह मतलब द्वंद्व समाज। कौन सा समाज आया इसमें, द्वंद्व समाज आपकी रहने वाला है। सुख या दुख में क्या रहने वाला है, द्वंद्व समाज रहने वाला है। अगला, किस समाज में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। मैंने बताया षडानंद, एक पीताम्बर, एक दशानंद। ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे इस सब में किसी न किसी दूसरा अर्थ आता है, यानी कि जब कोई तीसरा अर्थ बयान निकलता है तो वो होता है हमेशा आपके बहुवीर समाज। क्या रहता है आपके, हमेशा जो बहुवीर समाज है वो आपके रहता है। याद रखिएगा, जब तीसरा अर्थ निकलता है तो उसमें क्या रहता है, आपके बहुवीर समाज है वो इसका आंसर आपके रहता है। अगला है नरसिंह में प्रयुक्त समाज है। तो नरसिंह में तो कि जो सिंह है, जो नर, तो क्या नर है जो सिंह, क्या रहता है, नर है जो सिर, नर है जो सिंह, या फिर आपके सिंह रूपी नर, दो हो सकता है ना इसमें। सिंह रूपी नर यानी कि शेर जैसा राजा, शेर जैसा व्यक्ति, तो इसमें होता है हमेशा कर्मधारय समाज। कौन सा रहेगा, आपकी कर्मधारय समाज है वो आपकी रहेगा। अगला है इकलौता में कौन सा समाज है। इकलौता में बात की जाए तो इकलौता में आपके हमेशा, क्योंकि इकलौता ने एक, इकलौता मतलब जैसे एक ही पुत्र हो या एक ही पुत्री हो तो वो क्या होता है, हमेशा इकलौता होता है। तो वो उसमें जब एक संख्या दे रहा है तो उसमें कौन सा समाज है, आपकी द्विगु समाज हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पथभ्रष्ट में कौन सा है, तो याद रखिएगा कि पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ यानी रास्ता, पथ से भ्रष्ट, जो अपना रास्ता भूल गया हो उसे कहते हैं पथभ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया। और से आया, से का मतलब होता है आपकी तत्पुरुष समास। से का मतलब तत्पुरुष समास है वो इसका आंसर रहने वाला है। तो आई होप कि जितने भी प्रश्न करवाए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते रहे। धन्यवाद।